नमस्कार दोस्तों, रामायण का एक ऐसा प्रसंग है जिसके बारे में लगभग हर किसी ने सुना है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी पूरी सच्चाई जानते हैं। क्या सचमुच अहिल्या ने कोई पाप किया था? क्या गौतम ऋषि का श्राप न्यायपूर्ण था? क्या देवराज इंद्र ने छल किया था? और भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार कैसे किया? आज हम वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और पुराण में वर्णित इस पूरे प्रसंग को सरल भाषा में समझेंगे। अंत तक वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि इस कथा से आज के जीवन के लिए क्या शिक्षा मिलती। अहिल्या कौन थी? ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से एक अत्यंत सुंदर कन्या की रचना की। उनका नाम रखा गया अहिल्या। अहिल्या का अर्थ होता है जिसमें कोई दोष न हो। उनका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि देवता भी उनकी प्रशंसा करते थे। जब अहिल्या विवाह योग्य हुई, तब ब्रह्मा जी ने उनका विवाह महान तपस्वी महर्षि गौतम से करा दिया। दोनों आश्रम में तप, यज्ञ और धर्म का पालन करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। इंद्र की दृष्टि अहिल्या पर क्यों पड़ी? देवताओं के राजा इंद्र को अपने पद और शक्ति का अत्यधिक अभिमान था। एक दिन उन्होंने अहिल्या को देखा। उनकी सुंदरता देखकर इंद्र के मन में वासना उत्पन्न हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी प्रकार अहिल्या को प्राप्त करेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि अहिल्या एक पतिव्रता स्त्री थी और महर्षि गौतम महान तपस्वी थे। इंद्र जानते थे कि सीधे ऐसा करना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने छल का सहारा लिया। छल कैसे किया गया? एक दिन प्रातःकाल महर्षि गौतम स्नान करने नदी की ओर गए। इंद्र ने उसी समय गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया। वह आश्रम में पहुंचे। यही से अलग अलग ग्रंथों में थोड़े बहुत मतभेद मिलते हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार अहिल्या इंद्र को पहचान नहीं सकी। कुछ के अनुसार उन्होंने पहचान लिया था, लेकिन यह सोचकर मौन रही कि यह कोई दिव्य लीला है। और कुछ ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि इंद्र ने पूर्ण छल किया और अहिल्या निर्दोष थी। इसी कारण इस प्रसंग को लेकर अलग अलग मत है। गौतम ऋषि को कैसे पता चला? जब महर्षि गौतम वापस लौटे तो उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन्होंने देखा कि इंद्र उनके वेश में आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। महर्षि गौतम क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत इंद्र को श्राप दिया। हे इंद्र, तूने छल किया है, तेरा तेज नष्ट हो जाएगा। कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इंद्र के शरीर पर 1000 योनि के चिन्ह प्रकट हो गए। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर वे 1000 नेत्रों में बदल गए। इसी कारण इंद्र को सहस्राक्ष भी कहा जाता है। अहिल्या को श्राप क्यों मिला? अब सबसे बड़ा प्रश्न, यदि छल इंद्र ने किया था तो श्राप अहिल्या को क्यों मिला? महर्षि गौतम ने कहा, तुम वर्षों तक इस आश्रम में अदृश्य रहोगी। न भोजन मिलेगा, न सम्मान। तुम तपस्या करती रहना। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम यहाँ आएंगे, उनके चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। ध्यान देने वाली बात यह है, यह श्राप केवल दंड नहीं था, यह भविष्य में भगवान श्री राम के दर्शन और मोक्ष का वरदान भी बन गया। इसलिए कई विद्वान इसे श्राप से अधिक तपस्या का अवसर मानते हैं। श्री राम द्वारा उद्धार। समय बीतता गया, त्रेता युग आया। विश्वामित्री ऋषि भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला जा रहे थे। रास्ते में वो गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। विश्वामित्री ने श्री राम से कहा, यही वो स्थान है जहां अहिल्या तपस्या कर रही है। भगवान श्री राम ने जैसे ही अपने चरण उस स्थान पर रखे, अहिल्या का श्राप समाप्त हो गया। वह पुनः अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने श्री राम की स्तुति की। कुछ समय बाद महर्षि गौतम भी लौटे और दोनों का पुनः मिलन हुआ। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? इस प्रसंग से कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। पहली शिक्षा है
वासना और अहंकार सबसे बड़े पतन का कारण बनते। दूसरी शिक्षा है, छल का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। तीसरी शिक्षा है, भगवान की कृपा सबसे बड़ा उद्धार है। चौथी शिक्षा है, किसी भी घटना का निर्णय बिना पूरी सच्चाई जाने नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में अहिल्या की भूमिका अलग प्रकार से वर्णित है। इसलिए किसी भी निश्चय पर पहुंचने से शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। दोस्तों, अहिल्या की कथा केवल श्राप की कहानी नहीं है। यह छल, न्याय, तपस्या, क्षमा और भगवान श्री राम की करुणा की अद्भुत कथा है। यही कारण है कि आज की रामायण का यह प्रसंग करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।